बड़े भाई ने छोटे भाई की मौत के बाद में पिता की संपत्ति पर अपना नाजायज कब्जा जमाया। छोटे भाई का परिवार न्याय के लिए भटक रहा दर-बदर। कोर्ट को गुमराह कर लिया स्टे। मुरलीपुरा स्थित सिंधु नगर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। छोटे भाई की मृत्यु के बाद में बड़े भाई ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। मुंबई निवासी राजकुमार शर्मा ने अपने छोटे भाई आनंद मालीराम की मौत के बाद उनके पिता की सारी संपत्ति पर कब्जा कर मालीराम के परिवार को दर-बदर भटकने पर मजबूर किया। मृतक आनंद मालीराम के पुत्र विश्रुत शर्मा ने कहा कि मई 2023 में उनके पिता का देहांत हुआ। उसके बाद उसके ताऊ राजकुमार शर्मा ने, जो कि मुंबई निवासी है, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर उनके दादा की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। जबकि राजकुमार ने विश्रुत और उसके भाई मृगेश शर्मा ने जब अपने दादा की संपत्ति से हक मांगा तो उन्हें देने से मना कर दिया और कोर्ट को गुमराह कर स्टे ले आया। उन्होंने कहा कि राजकुमार शर्मा, मंजू शर्मा, चेतन शर्मा, कुशल शर्मा, भव्य शर्मा के खिलाफ उन्होंने मुरलीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया, बाकी फरार है। विश्रुत ने कहा कि उन्हें रोज़ जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। या तो मुकदमा वापस लें, नहीं तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा चाहिए क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आपने बताया? मेरा नाम विश्रुत आनंद शर्मा है। ये मामला असल में मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आज हमारे जो ताऊजी हैं राजकुमार शर्मा जी और हमारी बुआ जी मंजू शर्मा, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारी दादा की संपत्ति व हमारे पिता की संपत्ति को हड़प कर और कब्जा कर रखा है। उनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि वो हमें हमारा हिस्सा दें और इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। हम बहुत दुखी हैं ये सारी चीज़ों को लेकर। क्या फ्रॉड हुआ? चीटिंग क्या हुई? हमारे साथ चीटिंग ये हुई है सर कि मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात, वो 31 मई 2023 को उनका देहांत हुआ। उसके पश्चात मेरे जो ताऊजी हैं राजकुमार जी और उनकी बहन है मंजू शर्मा जी, मेरी बुआ जी, उनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत बेकार रहा। उन्होंने हमको बहुत डराया, धमकाया, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं, बट उन्होंने हमसे बात करने की भी नहीं चाही। अब मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ कि ये सब क्या हुआ। 31 मई को जब वो एक्सपायर हुए तब ये लोग सारे लोग बॉम्बे से आए। मैं वहाँ पे था मेरे पिता के पास। बॉम्बे से आने के बाद इन लोग के पास कोई जगह नहीं थी। मेरी पिता की मृत्यु के बाद मेरे ताऊ राजकुमार शर्मा व बुआ मंजू शर्मा और इनके बच्चे ये सब जयपुर आए। बम्बई से जयपुर आने के बाद सब कुछ ठीक था फ़िलहाल। जैसे ही हफ्ते की बैठक हुई, मैं हरिद्वार प्रस्थान किया। हरिद्वार से जैसे ही मैं आया मेरे पिता की अस्थियां विसर्जन करके, तो मुझे कुछ कैश की आवश्यकता पड़ गई। तब मैंने मेरी वाइफ को कहा, मिसेस को, कि भाई कपाट की चाबी कहाँ है? तो उसने बोला कि वहीं है, आप जाके ले लो कपाट से। तो मैंने जैसे ही कपाट खोला तो उसके अंदर हमारा जो कैश रखा हुआ था वो कैश मेरे को नहीं मिला। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि भाई कहाँ गया कैश यहाँ पे जो रखा हुआ था? तो बोले मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो ये लोग रह रहे हैं, मैं तो बॉम्बे से जो गेस्ट आए हैं उनको अटेंड करने में लगी हुई हूँ और मैं जो हमारा बनी पार्क में घर है मैं वहाँ रह रही हूँ। तब मैंने मेरे ताऊ इन लोगों से पूछा कि भाई कैश वगैरह कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि अपन बाद में बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, बाद में बात करते हैं। 2-3 दिन बाद ही मैंने जब दूसरा कपाट ज्वेलरी वाला खोला तब वहाँ देखा कि ज्वेलरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मैंने फिर इनसे बात करने की कोशिश की तो इनका एक ही जवाब था कि अपन बाद में बात करते हैं, 10-12 दिन के बाद। ये रवैया देखते हुए आपने किन से बात करने की कोशिश? मैंने मेरे ताऊ राजकुमार शर्मा जी से बात करने की कोशिश करी कि भाई हमारे जो गहने वहने रखे थे ताऊ जी कहाँ रखे हैं, क्या है? तो इन्होंने मुझको एक ही चीज़ कहा कि अपन बाद में बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 10-12 दिन शांति से सारे काम हो जाएं तब अपन बात कर लेंगे। बट जैसे ही 10-12 दिन ख़त्म हुए, जब मैंने हमारी प्रॉपर्टी के फाइल्स वगैरह जो थी, पेपर्स वगैरह चाहा देखना, तो वैसे ही मैंने खोल के देख रही दराजें वगैरह सब कुछ, तो वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी की मूल फाइल्स, अन्य हमारे दादा की जो प्रॉपर्टी है उनके पेपर, सारे दस्तावेज सब कुछ गायब हो चुका था। तब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की तो ये हमारी बुआ जी मंजू शर्मा, हमारे ताऊ जी राजकुमार शर्मा, इनके बेटे कुशल शर्मा
इनकी बहू चेतना शर्मा और मेरा बुआ का बेटा भव्य शर्मा, इन पांचों ने हमको एकदम बोलते हैं मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया। और पिता के जाने के बाद मैं खुद इतना मेंटली डिप्रेस था कि मैं क्या ही उत्पन्न करूं। मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो वो एक स्वाभाविक है कि एक बेटे की आशय क्या होगा। ऐसे बुरे वक्त में इन लोगों ने मुझे उस घर से बेदखल कर दिया। अब मैं बोला कि ठीक है, थोड़े दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। तो सही होने की जगह ये लोग तो मेरे को धमकियां देने लगे कि तू घर में घुस के दिखा, मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरे को ये कर दूंगा। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ से एक